Hello students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you the first chapter of geography. Our first chapter is resources and development. Now we start. Our first topic of this chapter is resources. Now, resources are the means available for economic and political development, such as mineral, wealth, labor, force, etc. तो रिसोर्सेस मीन संसाधन वे सभी साधन हैं जो आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जैसे कि मिनरल वेल्थ और लेबर फोर्स एट्सेट्रा. In other words, everything available in environment that can be used to satisfy our needs, provided it is technological accessible, economical feasible, and culturally acceptable, can be called resources. अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो कि हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और जो तकनीकी रूप से उपलब्ध है तथा आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल है, तो ऐसे सभी वस्तुओं को हम लोग जो है रिसोर्सेज या संसाधन कह सकते हैं. नेक्स्ट, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. तो उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस और अबायोटिक रिसोर्सेस. बायोटिक रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर सच एज लिवस्टॉक, फ्लोरा एंड फना एटसेट्रा. नाउ अबायोटिक रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, air, soil, water, etc. Now, second point, on the basis of accessibility, renewable and non-renewable resources. So, renewable resources are resources that are reproduced within a short period of time. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे कि आपके फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, मतलब जिनको हम कम समय में तुरंत प्रोड्यूस कर सकते हैं. सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बनाने में, पुनरुत्पादित करने में एक लंबा समय लगता है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन एट्सेट्रा. नाउ थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल resources, community resources, national resources and international resources. Next, on the basis of status of development. डेवलपमेंट के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं, political resources, developed resources, stock and reserves. Okay, now students, two questions for you as homework. The first is define resources and the second is how are resources classified. Thank you.